क्योंकि वित्त मंत्री जी मुझे दिखाई दे गए तो शेर याद आ गया। मैं अध्यक्ष महोदय निवेदन करूंगा अपने संसदीय कार्य मंत्री जी से कि अपने ही सहयोगी विधायिका से कुछ अच्छा लिखवा लीजिए कर। आपकी तुकबंदी ठीक नहीं है। और मैं जब देखता हूं नेता सदन को और यहां पे सदन में आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, किस ओर लगी आग किधर देख रहे हैं। वैसे हमारे नेता सदन बहुत अच्छे खिलाड़ी लगते हैं मुझे। अभी कुछ दिन पहले पूरी दुनिया के लोग टीवी के सामने बैठे थे और दुनिया के लोग एक खेल को देख रहे थे। मैंने किसी को खेल अकेले देखते हुए नहीं देखा। हमारे नेता सदन टीवी के सामने अकेले बैठ करके कुछ देख रहे थे। लेकिन नेता सदन का मैंने दूसरा खेल भी देखा है। मैं नेता सदन को बताना चाहता हूं, फुटबॉल का मैच अकेले नहीं देखा करते। फुटबॉल का मैच अक्सर लोग, ज्यादातर लोग एक ग्रुप में बैठ करके देखते हैं और जिस टीम को वो सपोर्ट करते हैं उसकी वो ड्रेस पहन के बैठते हैं। मुझे नहीं पता नेता सदन किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे आप। उस दिन तो नहीं पूछ पाया मैं, क्योंकि पूछ भी नहीं सकता था मैं। रात था, रात तक मैच चला था और मैं यकीन से अध्यक्ष जी कह सकता हूं मैच खत्म होने से पहले हमारे नेता सदन सो गए होंगे। क्योंकि जो मैच बना वो मैच तब बना जब दूसरी टीम ने गोल कर दिया, वरना मैच का आनंद नहीं था, मैच में आनंद नहीं था। और अभी मैंने कुछ दिन पहले नेता सदन को एक दूसरा खेल खेलते देखा। पता नहीं किसने बॉल की और एक टप्पा, दो टप्पा, तीन टप्पे के बाद भी बल्ला हवा में घूम गया। अरे नेता सदन कैसे खिलाड़ी हो आप? तीन टप्पे के बाद गेंद पे नहीं मार पा रहे हो। मैं उस स्टेडियम में एक या दो बार गया हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की कि बनाया समाजवादियों ने, लेकिन स्टेडियम में ज्यादा नेता सदन गए हैं। मैं नहीं गया। मैं केवल पहला क्रिकेट मैच देखने गया जब ये भी खिलाड़ी लगता है किसी बात के, किसी खेल के खिलाड़ी हैं भी। कहीं खैनी वाले खिलाड़ी तो नहीं हो? अध्यक्ष महोदय, आपको तो याद होगा आपके सदन में क्या हो रहा था। एक स्पीकर पे आवाज आ गई, आप इतने नाराज हो गए। लेकिन इसी सदन में कोई खैनी खा रहा था, आप नाराज नहीं हुए। मैंने देखा नहीं था। अब अध्यक्ष महोदय, ये बात तो मैं नहीं मानूंगा क्योंकि जो वीडियो मैंने डाला, हालांकि मुझे नहीं डालना चाहिए था, माननीय सदस्य होंगे, हालांकि ये जमाना ऐसा है कुछ दिखावे का भी है। तो मैंने जब वीडियो डाला तो मिलियन व्यू आ गए। ये नया जमाना है। हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री समझते होंगे नए जमाने को। अभी आपका विभाग आएगा और चाचा भी हमारे साथ हैं आपके विभाग के लिए। और मैंने जब नेता सदन को स्टेडियम में जाते देखा, खुशी मनाते हुए देखा, तो मैं बहुत दूर था, मैंने टीवी पर देखा कि नेता सदन ऐसे करते हुए जा रहे थे। तो मैंने यही कहा कि नेता सदन ये कहते हुए जनता से जा रहे हो टीवी के चैनल के सामने कि ये स्टेडियम मैंने नहीं बनाया, ये स्टेडियम मैंने नहीं बनाया। और मैं तो नेता सदन से कहूंगा, और नेता सदन वो बात भूल गए होंगे आप,
जब मैंने बजट देखा मुझे दुख हुआ इस बात का। जब मैं और आप उस सदन में पहली बार मिले थे तो नेता सदन मैंने ये कहा था कि गोरखपुर का कुछ काम कर लेना, नहीं तो 5 साल ऐसे ही चले जाएंगे, आपका गोरखपुर वैसे ही का वैसा ही रह जाएगा। जब मैंने नाले का बजट देखा तो मुझे दुख हुआ कि बताओ नेता सदन अपने गोरखपुर में अभी तक नाला नहीं बना पाए, और फिर स्टेडियम ही बना देते। स्टेडियम क्यों नहीं बनाया आपने गोरखपुर में? स्टेडियम ही बना देते। अगर लखनऊ राजधानी में स्टेडियम बना है, क्योंकि मैं ये बात और जगह की नहीं कह रहा हूं, मैं राजधानी के लिए कह रहा हूं, ग्रीन पार्क के लिए कह रहा हूं, कानपुर में कम से कम गोरखपुर में एक ऐसा स्टेडियम बना देते जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मैच करा सकता। आपको अपनी नुमाइश, अपने मेले में खाली सीटें जो छूट गई, शायद स्टेडियम भरा मिलता आपको। और अगर आपने अपने यहां नहीं बनाया स्टेडियम तो कम से कम क्यूटो में बना देते। माननीय सदस्य, क्यूटो कहां है? सत्ता पक्ष के लोग बता दें, ये क्यूटो कहां है? और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्यूटो के लिए डेलीगेशन बनाइए, हम लोग जाना चाहते हैं। जब इतने मंत्री लोग जाने कहां कहां घूम आए, तो क्यूटो क्यों नहीं? और क्यूटो में स्टेडियम बना दिया होता एक, तो अंतर्राष्ट्रीय मैच हो जाते। खैर, थोड़ा बहुत खेल का काम आपके यहां हो रहा है, लेकिन अभी भी गोरखपुर देवरिया महाराज के बच्चे उस स्विमिंग पूल का इंतजार कर रहे हैं। वहां इटावा और सैफी के बच्चे नहीं स्विमिंग कर रहे हैं। मेरा परिवार का कोई स्विमिंग नहीं करने जा रहा है। और आप सूची मंगवाइए, मुझे नहीं पता खेल मंत्री कौन है। अरे वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? आप कुछ करोगे? अरे वो चित्रकूट में आप ही थे ना, चित्रकूट में आप ही थे ना, किससे डर के भागे थे आप? पता नहीं क्या हो गया था वहां पर, किसी को याद हो तो बताओ। आप बता दो, हमें तो याद नहीं है क्या था मामला। सोचिए आप, कंपोजिट के अंदर चीजें हैं जिन पर आकलन होता है स्टेट का। आप कहां खड़े हैं? आप किस स्थान पर हैं? पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे जहां से माननीय गवर्नर आती हैं, और हम 16वें नंबर पर, हम 16वें नंबर पे खड़े हैं। हम 16वें नंबर पे हैं। इन आंकड़ों को मानेंगे नहीं मानेंगे? इकोनॉमिक फ्रंट पर, जिसमें पर कैपिटा है, जीडीपी ग्रोथ है, इंडस्ट्री सर्विसेज हैं, इन्फ्लेशन है, एफडीआई है, और भी कई मानक हैं, उसमें हम और आप कहां खड़े हैं? यूपी के लोग। गुजरात नंबर 1 और हम नंबर 17। नहीं, आपको नहीं अच्छी लग रही है? नहीं, आप तो वित्त मंत्री है ना। अभी आपके भी मेडिकल कॉलेज पे आऊंगा मैं। पेपर अभी आ रहा हूं मैं मेडिकल कॉलेज। पेपर का रेफरेंस तो बताएं, कहाँ का पेपर? अच्छा, पेपर बता दें। ये नहीं मानेंगे, इंडिया टुडे पढ़ दूं? इंडिया टुडे नहीं, पेपर को उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है उसकी? ये ऑथेंटिसिटी आप अपने अधिकारियों से पूछ लीजिएगा। कोई जिस पेपर आप पूछ लीजिए, जिस पेपर इसीलिए मैंने, आपने सुना नहीं लगता, आप हेडफोन लगाए नहीं थे। मैंने कहा कि ये बहुत ही क्रेडिबल एजेंसी है जिसके तहत मैं बोल रहा हूँ। जिस पेपर को कोट कर रहे हैं उस पेपर का कम से कम नाम तो बताना चाहिए। नहीं, आप अपने अधिकारी पढ़े लिखे हैं, उनसे पढ़ लेना। अधिकारियों से क्यों पूछ रहे हैं आप? क्रेडिबल एजेंसी, आपको बताते हैं। क्रेडिबल एजेंसी कहीं से, उस एजेंसी का नाम भी तो हो, कोई एजेंसी का नाम बताया जाए। पढ़ दें क्या? नाम पढ़ दें, नाम बताना चाहिए। अच्छा, नाम इसलिए नहीं पढ़ रहा, नहीं एक मिनट, नाम इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, अभी कांग्रेस के नेता जा रहे थे हवाई जहाज से, आपकी पुलिस पहुंच गई वहां, उन्हें हवाई जहाज में नहीं बैठने दिया।
एक लोक गायक, आपको तो खुशी मनानी चाहिए। लोक गायक कोई अच्छा गाना गा रहा है, ठीक है, हमारे खिलाफ भी गाना लोग गाते हैं। यूपी में कहवा, आपने नोटिस दे दिया। यकीन करो नेता सदन, अगर कोई कविता हमारे खिलाफ बनाता हम बुरा नहीं मानते। और मैं पहला शायद मुख्यमंत्री हूंगा, मैं पहला, हो सकता है अगर आपकी जानकारी में तो बता देना, जिसने अपने कार्टून की किताब छपवाई थी। कार्टून ना समझना, तुम्हारा जिंदगी में नहीं बनेगा, आएगा कैसी जगह पर, ये मत समझना, क्योंकि तुम खुद कार्टून हो। अरे कार्टून का कार्टून कैसे बनेगा, खुद ही कार्टून हो। केयर एज करके कंपनी है, एनीवे आप लोग पता कर लेना, केयर एज। और फिर मैं इंडिया टुडे का भी पढ़ दूंगा, इंडिया टुडे का भी पढ़। अरे भाई ठीक है, फर्जी, सब फर्जी है फिर तो। अभी मैं पूछूंगा फर्जी पर। अच्छा फर्जी था तो आपके नेता सदन क्रिकेट पे बॉल मार लिए थे, बैट मार लिए थे, वो भी फर्जी था क्या? पूरे देश ने देखा टीवी पर। क्या लोग हैं आप लोग। फिजिकल, उसमें भी तमाम पैरामीटर्स हैं, तमाम पैरामीटर्स हैं। उड़ीसा नंबर 1 है और आपका स्टेट 15वें स्थान पर है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि वित्त मंत्री जी को यह दिक्कत है कि मुख्यमंत्री जी अकेले में डांटे ना मुझे। फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप कहां खड़े हैं? ये पर जब सदन में पढ़ा जाता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी उसके बारे में बताया जरूर जाता है। मानव, ये सदन की अध्यक्ष महोदय मैं बता रहा हूँ, अध्यक्ष जी को बता रहा हूँ मैं। हाँ मालूम होना चाहिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इसका इंडिया टुडे पढ़ूंगा मैं। पर अगर हो तो भेज दीजिए मुझे, टेबल कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय मैं टेबल कर दूंगा। आप धन्यवाद, आपने टेबल करने के लिए कहा। अध्यक्ष महोदय में ये जो रिपोर्ट है मैं टेबल कर दूंगा, जिससे और सदस्यों को भी मिल जाए, उनकी भी जानकारी में उसमें सहयोग करेंगे सरकार का, जिससे सरकार के अपने पैरामीटर्स ठीक हों। इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, मुझे बोलने तो दो। और आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? आपने कहा 5 करोड़ देंगे विधायक निधि, आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या है पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी? क्या है पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी आपकी? बजट देख ले, बजट हमने दिया है। क्या है बजट? क्या है बजट तो दिया है, बजट तो दिया है, क्या है बजट तो दिया है, क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात मत करो। आपने जो वादा किया 2017 का, क्या है आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी? आप चुनाव जीत जाओ, लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है आपकी। आप चुनाव जीत सकते हो, लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है। डेवलपमेंट की क्या क्रेडिबिलिटी है बताओ? कहां है आपका 20,000 फंड किसान के लिए? आपने कहां आलू खरीदा है बताओ? आप कैसा भारत चाहिए, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।